नमस्ते नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास है, क्लास 10th का है और एनसीईआरटी गणित है, अध्याय 12.2। देखिए 12.2 से हमारा है क्षेत्रमिति। एनसीईआरटी गणित हमारा प्रश्न नंबर आज 12 होगा। इससे पहले मैं 11 10 ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए आपको प्रश्न नंबर 12 दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखिए पाई का मान 3.14 प्रयोग करने के लिए करा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सवाल है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस उस देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई मान लीजिए जहाज है, मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए कोई ब्रिज है और यहाँ पे कोई जहाज है, समझिए। तो यहाँ पे कोई जहाज है और फिर कोई यहाँ जहाज है, तो दो जहाज है और उसको क्या करा है चेतावनी देने के लिए। वह जो है थीटा कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है 80 डिग्री का। कोण जो अंकित करता है वो 80 डिग्री का बना रहा है और इसका जो त्रिज्या हो जाएगा ना आर, वो 16 कितना मतलब 5, ये हो जाएगा। उसके बाद करें हमको, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा हमारे पास कितना है, इसके ऊपर यहाँ ले लेते हैं थीटा को 80 बटा क्या हो जाएगा 360, 80 डिग्री बटा 360 गुन्ने। देखिए पाई का मान हमारे पास कितना दिया है 3.14, 3.14 गुन्ने 16.5 गुन्ने 16.5, ये हमारा दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, देखिए जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए चार कान से इसको भी काटे, चार कान से इसको भी काटे, तो 4 दूना 8, 4 9 36। अब ध्यान से आप देखिए, देखिए हम क्या करते हैं, ये दो पहले लिख लेते हैं, दो गुन्ने इसको लिखते हैं 3.2 गुन्ने 3.14 गुन्ने 16.5 गुन्ने 16.5, नीचे में कौन बचा हमारे पास 9, ये है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको आपस में गुना कीजिए। देखिए जब इनको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो इनको जब गुना कीजिएगा आप, तो पहले इनको इससे गुना कीजिए, 3.14 को 2 से। देखिए 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। देखिए इन दोनों का काम हो गया। अब ये बचे एक 16.5, 16.5 को आप गुना कीजिएगा। देखिए 8 पंचे 40 के 0 बचेगा 4, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए 5 छके 30 और 1 31 का 1 बचेगा 3, यहाँ हो गया। अब देखिए 6 से कर देते, यहाँ पहले आप कटिस दे दीजिए या तो कुछ जीरो दे दीजिए, तो कटिस रखिए। यहाँ देखिए 6 अट्ठे 48 का 8 बचेगा क्या 4। अब देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4, ये 6 दूनी 12 और 4 कितना होता है 12 4 16, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 दूनी 12 4 16 का 6 बचेगा यहाँ पे एक, क्या बचेगा यहाँ पे 12 4 16, 12 4 16 बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक, हमको बच गया एक। अब देखिए 36 और 1 37 का 7 बचेगा क्या हमको 3। देखिए 8 एकम 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 1 दूनी 2, 1 छक्के 6, इसको जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 0, 8 4 12 का 2 हासिल 1, देखिए 8 6 14, 1 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल, बचेगा एक हमको, 7 3 10, 2 12 और 1 13 का 3 बचेगा एक हमको, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल है। देखिए 10 36 20 आ गया यहाँ पे, लेकिन हमको कितना अंक के बाद दशमलव देना, देखिए दो अंक की है और एक अंक की है, 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव। अब इनको हम क्या करते हैं, 10
3620, यहाँ पे दशमलव है हमारे पास, ये 3 है हमारे पास। और देखिए इसको हम क्या करते हैं, इनको गुना करेंगे। देखिए इनसे हो गया, अब इनसे गुना करना है, ठीक है। देखिए गुना करते हैं 16 दशमलव कितने से, 16.5 से। देखिए जब 16.5 से आप गुना कीजिएगा, देखिए 5 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0 बचेगा 1 हमारे पास, 5 6 30, क्या हो जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0 बचेगा 1, 5 6 30 और 1 31 का 1 बचेगा हमारे पास क्या 3। और ये 5 3 15, 5 यहाँ पे 3 है, 5 3 15 और यहाँ पे 3, 15 3 18 का 8 बचेगा 1 हमारे पास, 5 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 एकम 5। देखिए 5 से हो गया। अब चलते हैं 6 से, 6 0 0, यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1 हमारे पास, ठीक है। अब 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1 हमारे पास, 6 36 और 1 37 का 7 बचेगा हमारे पास क्या 3। 6 त्रिक 18, 18 3 21 का 1 बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। और 6 0 0 2 और 6 एकम 6, देखिए 6 से भी हो गया। अब चलते हैं कितना से, 1 से, देखिए 1 0 0, ठीक है। अब 1 दूनी 2, 1 छक्के 6, 1 तिया 3, 1 0 0 और 1, ये क्या हुआ यहाँ पे, 1 0 0, 1 दूनी 2, 1 छक्के 6, 1 तिया 3, 0 और 1, यहाँ पे देखिए 0 0 2 1 3 7 8 7 15 15 और 2 15 2 17 के 7 बचेगा 1 हमारे पास, 6 2 8 और 1 9 बचेगा हमारे पास कुछ नहीं, तो 5 2 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 17 0 9 7। यहाँ पे देखिए कितना के बाद 1 और ये 1 और ये 3, तो 4 अंक, 1 2 3 4, ये दशमलव आ गया। तो इसको गुना करने पर हमारे पास कितना आया है, हमारे पास बराबर में हमको आया है 1709.73 बट्टा में कौन हो जाएगा 9। 9 से देखिए 9 से आप भाग देंगे किसमें, और इसमें भाग देंगे 9 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है हमको 17 9.7300। देखिए इसको 9 से भाग दीजिए आप, जब 9 से आप भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ 17 है, तो जो ये 9 एकम 9 लगेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8, बचेगा 0, 9 8 72 लग जाएगा, 9 8 कितना लगेगा 72। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमको, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 7 7 कैंसिल, उतरेगा हमको 9, फिर 9 9 81, 9 9 क्या लगेगा 81, तो यहाँ पे बचेगा हमको, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, ये कैंसिल, उतरेगा 7, तो यहाँ दशमलव है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 9, फिर 9 9 81, फिर क्या होगा 9 9 81, जब 9 9 फिर 81 होगा, तो फिर यहाँ पे 81 हो गया तो बचेगा यहाँ पे 6, उतरेगा 3, यहाँ पे कैंसिल, फिर 9 7 63, 9 7 क्या हो जाएगा 63। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, हमें काट करके यहाँ पे बराबर में कितना आया 189.90। ये चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा 12 नंबर सवाल, ये 12 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए ये यहाँ से हट जाएगा।